घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, कालापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूब जाता। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी अमावस्या की रात घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव में एक पुरानी कहावत थी, अमावस्या की रात जो जंगल की ओर गया वो कभी वापस नहीं आया। इसी रहस्य की सच्चाई जानने के लिए शहर से दो दोस्त अजय और विजय बस से कालापुर गांव पहुंचे। यार विजय, जगह तो सच में बहुत डरावनी लग रही है। डरने आए हैं क्या? रहस्य सुलझाने आए हैं। दोनों ने अपना सामान उठाया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बेटा, क्या तुम लोग नए हो? जी बाबा, हम शहर से आए हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो अमावस्या की रात जंगल की तरफ मत जाना। ये कहकर वो चला गया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। लगता है कहानी सच में दिलचस्प होने वाली है। गांव के सरपंच ने दोनों को रहने के लिए एक पुराना कमरा दिया। रात को खाना खाते समय सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, कल अमावस्या है, चाहे कुछ भी सुनाई दे दरवाजा मत खोलना। लेकिन क्यों? सरपंच कुछ पल चुप रहा। हर अमावस्या किसी न किसी की चीख जंगल से सुनाई देती है। अगले दिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। कमरे में सन्नाटा छा गया। आधी रात हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय की नींद खुल गई। विजय, किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों ने सांस रोक ली। फिर वही आवाज। बाहर से एक औरत की कांपती हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। अजय दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी विजय ने उसको रोक लिया। रुको, सरपंच ने मना किया था। कुछ सेकंड बाद आवाज अचानक बदल गई। अब वही आवाज भारी और डरावनी हो चुकी थी। अगर नहीं खोलोगे तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। खिड़की अपने आप खुल गई। हवा का तेज झोंका अंदर आया। अजय ने कांपते हुए खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। साड़ी पहने एक औरत बिना पलक झपकाए सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक वो औरत मुस्कुराई और अगले ही पल गायब हो गई। दोनों दोस्त पूरी रात जागते रहे। सुबह होते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। एक युवक लापता था। लोग कह रहे थे वो रात को जंगल की तरफ गया था। अजय और विजय ने तय किया, अब हम इस रहस्य की जड़ तक जाएंगे। चाहे सामने इंसान हो या कोई आत्मा। दोनों ने अपने बैग उठाए और जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल में कोई उन्हें पहले से देख रहा था। दो लाल चमकती आंखें पेड़ों के बीच से उन पर टिकी थीं और एक धीमी भयावह हंसी जंगल में गूंज उठी। लेकिन जंगल के भीतर जितना आगे अजय और विजय बढ़ते जा रहे थे, उतना ही अंधेरा और सन्नाटा गहराता जा रहा था। चारों ओर पक्षियों की आवाज तक बंद हो चुकी थी। विजय, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो? हाँ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। पहले पता लगाते हैं कि इस जंगल में छिपा क्या है। अचानक दूर कहीं मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। दोनों चौंक गए। इस सुनसान जंगल में मंदिर? दोनों घंटी की आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच एक विशाल प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर काई जमी हुई थी। जगह जगह पत्थर टूट चुके थे,
लेकिन मंदिर के गर्भगृह से अब भी धूप और चंदन की हल्की सुगंध आ रही थी। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी ध्यान लगाए बैठा था। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बाबा, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ बहुत सी आत्माएं रहती हैं। दोनों दोस्तों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। बाबा, गांव वाले अमावस्या के श्राप की बात करते हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? पुजारी कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, आज से 100 वर्ष पहले एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए काली साधना की थी। उसने निर्दोष लोगों की बलि देकर उनकी आत्माओं को इसी जंगल में कैद कर दिया। तो क्या वही आत्माएं आज भी भटक रही हैं? हाँ, और उनका स्वामी अभी भी जीवित है, आत्मा के रूप में। यह सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी उन्हें मंदिर के पीछे ले गए। वहां एक विशाल पत्थर रखा था। इस पत्थर के नीचे एक गुप्त तहखाना है। उसमें क्या है? वहीं से इस श्राप की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अजय को एक पुराना तांबे का ताबीज दिया। जब भी कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास आए, ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, क्या? तहखाने में जो भी आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए, कभी जवाब मत देना। दोनों दोस्तों ने मिलकर भारी पत्थर हटाया। पत्थर हटते ही नीचे जाती हुई संकरी सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने गहरी सांस छोड़ी हो। चले, अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं। दोनों नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां खत्म होते ही सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। उन चित्रों में लोग किसी काले वस्त्र पहने तांत्रिक के सामने झुके हुए थे। एक चित्र में कई लोगों की बलि दिखाई गई थी। अजय का गला सूख गया। अचानक गलियारे में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। माँ, मुझे बचाओ। विजय, सुनो। दोनों आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अजय। दोनों तुरंत पलटे। कोई नहीं। फिर आवाज आई, विजय। विजय को पुजारी की बात याद आ गई। अजय, जवाब मत देना। तभी पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं के बीच धीरे धीरे एक विशाल काली आकृति बनने लगी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो भयावह आवाज में बोली, 100 साल बाद आखिर कोई मेरे दरबार तक पहुंच ही गया। विजय ने कांपते हुए तावीज कसकर पकड़ लिया। अचानक तावीज तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। काली आकृति दर्द से चीख उठी, लेकिन अगले ही पल वो भयानक हंसी हंसने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। अमावस्या की रात अभी शुरू हुई है। पूरा तहखाना घने काले धुएं से भर चुका था। अजय और विजय की टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि दोनों की सांसें साफ दिखाई देने लगी। अचानक एक भयानक हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। काले धुएं के बीच वही विशाल काली आकृति फिर से दिखाई दी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथों से काला धुआं निकल रहा था। तुम कौन हो? वो आकृति जोर से हंसी। मैं सिर्फ एक पहरेदार हूं। मेरे स्वामी आने वाले हैं। इतना कहते ही वो धुएं में गायब हो गई। उसी समय तहखाने की दीवार पर बनी एक पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक गुप्त कक्ष खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन संदूक रखा था।
संदूक पर लोहे की मोटी जंजीरें और त्रिशूल का निशान बना हुआ था। लगता है इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज छिपी है। दोनों ने मिलकर जंजीर हटाई। संदूक खुलते ही उसमें से धूल उड़ने लगी। अंदर एक पुरानी ताड़पत्र की पुस्तक और एक टूटा हुआ ताबीज रखा था। अजय ने पुस्तक उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, कमरे में नीली रोशनी फैल गई। उनके सामने 100 साल पुराना दृश्य जीवित हो उठा। कालापुर कभी खुशहाल गांव था, लेकिन उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था, काल भैरव। वो मृत्यु पर विजय पाना चाहता था। उसने वर्षों तक काली साधना की, लेकिन उसकी साधना अधूरी थी। एक रात उसने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया। आज के बाद इस गांव में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मृत्यु नहीं होगी। गांव वाले उसकी बातों में आ गए, लेकिन यह छल था। जैसे ही अमावस्या की आधी रात हुई, उसने काले मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आसमान में बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी और मंदिर के नीचे एक विशाल यज्ञ कुंड प्रकट हुआ। एक एक करके निर्दोष लोगों की बलि दी जाने लगी। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। उनकी आत्माएं मुक्त होने के बजाय उसी तहखाने में कैद हो गईं। काल भैरव की शक्ति कई गुना बढ़ गई। लेकिन तभी मंदिर के पुजारी और गांव के साधुओं ने मिलकर शिव आराधना की। तेज प्रकाश प्रकट हुआ। काल भैरव का शरीर भस्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा समाप्त नहीं हुई। मरने से पहले उसने श्राप दिया, हर अमावस्या की रात मैं लौटूंगा, और जब तक 100 आत्माएं मेरी शक्ति नहीं बन जाएंगी, मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ूंगा। नीली रोशनी समाप्त हो गई। दोनों दोस्त स्तब्ध खड़े थे। तो यही है इस श्राप की सच्चाई। अचानक तारपत्र की पुस्तक अपने आप खुली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, काल भैरव को केवल शिव के दिव्य त्रिशूल से ही रोका जा सकता है। वो त्रिशूल जंगल की सबसे गहरी गुफा में छिपा है। तभी कमरे की दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगी। हमें मुक्त करो, हमें बचाओ। सैकड़ों पारदर्शी आत्माएं धीरे धीरे दीवारों से बाहर आने लगीं। उनकी आंखों में दर्द था। वे किसी पर हमला नहीं कर रही थीं, वे मदद मांग रही थीं। एक छोटी बच्ची की आत्मा अजय के सामने आई। काल भैरव जाग चुका है, जल्दी करो, वरना अगली अमावस्या तक बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर वो धुएं में विलीन हो गई। अचानक पूरा तहखाना जोर से कांपने लगा। दीवारें टूटने लगीं। काले धुएं का एक विशाल बवंडर उठा। उस बवंडर के बीच से एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा हुआ तांत्रिक धीरे धीरे बाहर आया। उसके माथे पर राख का तिलक था। गले में खोपड़ियों की माला थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं हूं काल भैरव। अजय और विजय के हाथ कांपने लगे। काल भैरव मुस्कुराया। तुम दोनों ने मेरे विश्राम को भंग किया है। उसने अपना हाथ उठाया। तुरंत चारों तरफ काली लपटें फैल गईं। अब तुम दोनों भी मेरी कैद आत्माओं में शामिल हो जाओगे। काल भैरव के शब्द पूरे तहखाने में गूंज रहे थे। अब तुम दोनों कभी इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। उसके हाथ से निकला काला धुआं एक विशाल नाग का रूप लेकर अजय और विजय की ओर बढ़ा। विजय, बचो! दोनों अलग अलग दिशाओं में कूद पड़े। तहखाना बुरी तरह कांपने लगा। काल भैरव की आंखें और भी लाल हो गईं। भाग सकते हो, लेकिन मुझसे छिप नहीं सकते। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। अगले ही पल काली परछाइयां चारों ओर से अजय और विजय को घेरने लगीं। अजय ने अपनी जेब से पुजारी द्वारा दिया गया ताबीज निकाला।
जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ा, ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी निकली। ओम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि पूरे तहखाने में गूंज उठी। काली परछाइयां दर्द से चीखने लगीं। काल भैरव कुछ कदम पीछे हट गया। शिव की शक्ति यह असंभव है। धूल के बीच एक लंबी जटाओं वाला साधु प्रकट हुआ। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला और एक दंड था। जल्दी मेरे पीछे आओ। अजय और विजय बिना देर किए साधु के पीछे दौड़ पड़े। काल भैरव ने गुस्से से दहाड़ लगाई। कोई भी मेरे शिकार को मुझसे नहीं छीन सकता। उसने काले अग्निगोले उनकी ओर फेंके, लेकिन साधु ने अपने दंड से जमीन पर प्रहार किया। एक चमकदार सुरक्षा चक्र बन गया। अग्निगोले उस चक्र से टकराकर राख बन गए। तहखाने से बाहर निकलकर तीनों जंगल के बीच एक प्राचीन बरगद के नीचे पहुंचे। अजय ने गहरी सांस ली। बाबा, आप कौन हैं? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम हरिनाथ है। मैं इसी मंदिर का अंतिम रक्षक हूं। क्या काल भैरव को हराया जा सकता है? हरनाथ ने गंभीर होकर कहा, हां, लेकिन केवल शिव के दिव्य त्रिशूल से। उन्होंने जमीन पर एक पुराना नक्शा फैलाया। नक्शे में जंगल के बीच एक स्थान लाल रंग से चिन्हित था। यह है काल गुफा। सदियों से कोई वहां से जीवित लौट कर नहीं आया। वहीं शिव का दिव्य त्रिशूल छिपा है। तो हमें वहीं जाना होगा। हरिनाथ ने चेतावनी दी। रास्ता आसान नहीं होगा। 3 भयानक परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अगर मन में जरा भी लालच, भय या धोखा हुआ तो गुफा तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। रात गहराने लगी थी। तीनों मशाल लेकर काल गुफा की ओर बढ़ने लगे। जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों के पीछे से अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अचानक एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। अजय, मेरी मदद करो। अजय चौंक गया। यह आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। वो उस दिशा में बढ़ने लगा। हरिनाथ ने तुरंत उसको रोक लिया। रुको, ये काल भैरव का माया जाल है। अचानक वो आवाज एक भयानक हंसी में बदल गई। पेड़ों के पीछे से दर्जनों लाल आंखें चमकने लगीं। धीरे धीरे काले भेड़ियों का एक विशाल झुंड सामने आ गया। उनके दांत खून से सने हुए थे। वे तीनों को घेर कर गुर्राने लगे। हरनाथ ने दंड उठाकर कहा, याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। काल गुफा तक पहुंचने से पहले हमें मौत के जंगल को पार करना होगा। अजय और विजय ने अपनी मशालें कसकर पकड़ ली। भेड़ियों का झुंड एक साथ उनकी ओर छलांग लगाने ही वाला था, और उसी पल दूर पहाड़ों की ओर से एक रहस्यमयी नीली रोशनी आसमान में उठी। हरिनाथ की आंखें फैल गईं। नहीं, काल भैरव ने गुफा का द्वार खोल दिया। नीली रोशनी पूरे आकाश में फैल चुकी थी। जंगल के पेड़ तेज हवा में ऐसे हिल रहे थे मानो किसी अदृश्य शक्ति के सामने झुक रहे हों। अजय, विजय और साधु हरिनाथ उस रहस्यमयी रोशनी की ओर बढ़ने लगे। तभी चारों तरफ से भेड़ियों की डरावनी हुआ सुनाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों काले भेड़िए पेड़ों के पीछे से निकल आए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। इतने सारे? ये साधारण भेड़िए नहीं है। ये काल भैरव की मायावी सेना है। इन्हें डर से शक्ति मिलती है। अपने मन को मजबूत रखो। भेड़ियों ने एक साथ हमला कर दिया। अजय ने जलती हुई मशाल आगे बढ़ाई। 2 भेड़िए पीछे हट गए, लेकिन बाकी और भी उग्र हो गए।
एक भेड़िया विजय पर झपटा। सावधान! विजय जमीन पर लुढ़क गया। भेड़िया उसके ऊपर गिरने ही वाला था कि हरिनाथ ने अपना दंड जमीन पर दे मारा। एक तेज प्रकाश फैला। सभी भेड़िए दर्द से चीखते हुए कुछ कदम पीछे हट गए। लेकिन तभी जंगल में फिर वही डरावनी हंसी गूंजी। तुम मेरी परीक्षा भी पार नहीं कर पाओगे। अचानक सारे भेड़िए धुएं में बदल गए। तीनों आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे बार बार उसी बरगद के पेड़ के पास लौट रहे हैं। हम गोल गोल घूम रहे हैं। ये ब्रह्म वन है। यहां रास्ता आंखों से नहीं, विश्वास से मिलता है। इतने में अजय ने सामने अपने दिवंगत पिता की आकृति देखी। बेटा, मेरे पास आओ। अजय की आंखों में आंसू आ गए। वो उनकी ओर बढ़ने लगा। अजय, रुक जाओ, ये सच नहीं है। अजय ठिठक गया। अगले ही पल वो आकृति एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वो चीखी, तुमने मुझे पहचान लिया। और धुएं में बदलकर गायब हो गई। कई घंटे बाद तीनों जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचे। पहाड़ के बीच एक विशाल गुफा थी। उसके द्वार पर पत्थर में 3 शब्द खुदे थे: सत्य, साहस, त्याग। हरिनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, जो इन 3 परीक्षाओं में सफल होगा वही शिव के दिव्य त्रिशूल तक पहुंच पाएगा। अचानक गुफा का द्वार अपने आप खुलने लगा। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई और उसी हवा के साथ एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। पहली परीक्षा आरंभ होती है। अजय और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने गहरी सांस ली और काल गुफा के अंधेरे में पहला कदम रख दिया। उन्हें नहीं पता था कि गुफा के सबसे भीतर काल भैरव स्वयं उनका इंतजार कर रहा था। काल गुफा के भीतर अजय, विजय और साधु हरिनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गुफा इतनी गहरी थी कि उनकी मशालों की रोशनी भी कुछ ही कदम आगे जाकर अंधेरे में खो जाती थी। चारों ओर दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। लेकिन उस प्राकृतिक आवाज के बीच एक और आवाज सुनाई दे रही थी, किसी के धीरे धीरे रोने की। विजय रुक गया। बाबा, क्या आपको भी रोने की आवाज सुनाई दे रही है? हरनाथ ने बिना पीछे देखे कहा, हाँ, लेकिन याद रखो, गुफा तुम्हारे कानों को नहीं, तुम्हारे मन को धोखा देगी। अजय ने चारों तरफ देखा। तो ये पहली परीक्षा है? हरिनाथ ने सिर हिलाया। सत्य की परीक्षा। यहां तुम्हें वही दिखाई देगा जिसे तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा छिपाया है। अचानक सामने पत्थर की एक विशाल दीवार प्रकट हुई। उस पर 3 शब्द चमकने लगे, सत्य ही मार्ग है। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, जो अपने सत्य को स्वीकार नहीं करेगा वो यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। अजय और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा। अचानक विजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वो गुफा में नहीं था, वो अपने बचपन के घर में खड़ा था। सामने उसका छोटा सा कमरा था। दरवाजे के पास उसकी मां खड़ी थी। विजय, तुमने उस रात सच क्यों नहीं बताया? विजय ने आंखें बंद कर ली। मैं डर गया था। और तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें जीवन भर डर के साथ जीने पर मजबूर किया। विजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ, मैं डर गया था। मैं हमेशा खुद को बहादुर समझता रहा, लेकिन सच ये है कि मैं डरपोक था। अचानक दृश्य टूटने लगा। मां की आकृति मुस्कुराई। अब तुमने सत्य स्वीकार कर लिया। एक तेज प्रकाश फैला। दूसरी ओर अजय खुद को एक सुनसान सड़क पर खड़ा पाया। चारों ओर घना अंधेरा था। दूर एक आदमी जमीन पर पड़ा था।
अजय उसकी तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा, वो कांप उठा। वो उसका पुराना दोस्त था। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके सामने अतीत का एक दृश्य चलने लगा। कुछ वर्ष पहले अजय और उसका दोस्त एक दुर्घटना के समय वहां मौजूद थे। अजय ने डर के कारण पुलिस को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। उसने अपने दोस्त से कहा था, जो हुआ उसे भूल जाओ, किसी को कुछ मत बताना। अब वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अजय घुटनों के बल बैठ गया। मैंने सच छिपाया था क्योंकि मुझे डर था कि सच सामने आया तो सब मुझे दोष देंगे। अचानक चारों ओर से आवाजें आने लगी। झूठा, कायर, तुम सत्य से भागते रहे। अजय ने आंखें बंद कर ली। हाँ, मैं गलत था। मैंने सच छिपाया था, लेकिन अब मैं अपने डर से नहीं भागूंगा। अचानक पूरा दृश्य टूट गया। अजय और विजय एक साथ गुफा के बीच खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। हरिनाथ उनके सामने खड़े थे। तुम दोनों ने पहली परीक्षा पार कर ली। लेकिन हमें ऐसा क्यों दिखाया गया? क्योंकि काल भैरव लोगों को उनके डर से गुलाम बनाता था। जब तक इंसान अपने भीतर के डर से हारता है, वो बाहरी अंधकार को कभी नहीं हरा सकता। अचानक गुफा की दीवार का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके पीछे एक विशाल कक्ष था। कक्ष के बीच एक विशाल पत्थर का मंच था। उस मंच के ऊपर हवा में एक त्रिशूल तैर रहा था। उससे हल्की नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अजय की आंखें चमक उठी। क्या यही शिव का दिव्य त्रिशूल है? हरनाथ ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन ये अभी तुम्हारा नहीं है। विजय ने पूछा, क्यों? हरनाथ ने त्रिशूल की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि त्रिशूल केवल हथियार में ही है। यह सत्य, साहस और त्याग का प्रतीक है। तुम्हें अभी 2 परीक्षाएं और पार करनी होंगी। अचानक त्रिशूल से तेज प्रकाश निकला। पूरी गुफा कांप उठी। त्रिशूल की रोशनी कुछ पल के लिए इतनी तेज हुई कि दीवारों पर बने पुराने चित्र जीवित हो उठे। एक चित्र में काल भैरव दिखाई दिया। वो शिव के सामने खड़ा था और उसके पीछे सैकड़ों कैद आत्माएं थीं। अचानक चित्र में काल भैरव ने अपना सिर उठाया और सीधे अजय तथा विजय की ओर देखने लगा। काल भैरव की आवाज गूंजी, तुमने मेरी पहली परीक्षा पार कर ली। अजय पीछे हट गया। लेकिन अगली परीक्षा में तुम्हें अपने दोस्त में से एक को खोना होगा। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? काल भैरव की हंसी गुफा में गूंज उठी। अचानक त्रिशूल की रोशनी बुझ गई। पूरा कक्ष फिर अंधेरे में डूब गया। हरिनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, अब असली परीक्षा शुरू हुई है। अजय ने विजय की ओर देखा। जो भी हो, हम एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। साथ आए हैं तो साथ ही वापस जाएंगे। दूर कहीं से काल भैरव की धीमी हंसी फिर सुनाई दी। देखते हैं दोस्ती जीतती है या मौत। और उसी क्षण गुफा के भीतर दूसरी परीक्षा का द्वार खुल गया। गुफा के भीतर दूसरा द्वार धीरे धीरे खुला। दरवाजे के पीछे घना अंधकार था। वहां से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। हवा के साथ किसी के कराहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अजय ने विजय की ओर देखा। जो भी हो, हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ, काल भैरव चाहे जितना डराए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। साधु हरिनाथ ने दोनों को गंभीर नजर से देखा। यही बात याद रखना, क्योंकि दूसरी परीक्षा तुम्हारी ताकत की नहीं, तुम्हारी दोस्ती की है। तीनों अंदर प्रवेश कर गए। कुछ दूर जाने के बाद गुफा अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। बाईं तरफ जाने वाला रास्ता लाल रोशनी से चमक रहा था। दाईं तरफ का रास्ता पूरी तरह अंधकार में था। तभी दीवार से आवाज आई, एक रास्ता मुक्ति की ओर जाएगा, दूसरा
मृत्यु की ओर। विजय ने पूछा, हमें कौन सा रास्ता चुनना है? हरिनाथ ने सिर हिलाया। इस बार निर्णय तुम्हें खुद लेना होगा। अचानक दोनों रास्तों के बीच एक काली आकृति दिखाई दी। काल भैरव। तुम दोनों में से केवल एक को मैं त्रिशूल तक पहुंचने दूंगा। अजय आगे बढ़ा। हमें तेरी शर्त मंजूर नहीं। काल भैरव हंसा। तो फिर देखो। उसने हाथ उठाया। अचानक विजय के पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी। अजय! अजय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे अथाह अंधेरा था। मेरा हाथ मत छोड़ना। विजय ने पूरी ताकत से अजय की कलाई पकड़ ली। मैं नहीं छोड़ूंगा। काल भैरव मुस्कुराया। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी। अजय ने बिना सोचे कहा। मेरी जान ले लो। विजय चीख पड़ा। नहीं अजय। लेकिन तभी हरनाथ चिल्लाए, रुको, यही काल भैरव का छल है। हरनाथ ने गुफा की दीवार पर बने एक पुराने चिन्ह की ओर इशारा किया। काल भैरव बलिदान नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम अपने दोस्त को छोड़ दो। तुम्हारी दोस्ती ही उसकी शक्ति को कमजोर कर रही है। काल भैरव का चेहरा अचानक क्रोध से विकृत हो गया। उसने काले धुएं का प्रहार किया। हरिनाथ दूर जा गिरे। अजय ने विजय को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की। अजय, अगर मैं गिर गया तो तुम भी गिर जाओगे। तो गिरेंगे दोनों। अजय ने अपना हाथ और आगे बढ़ाया। विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने पूरी ताकत लगाई। अचानक गुफा के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। काल भैरव पीछे हट गया। नहीं। गुफा के बहुत भीतर से घंटियों की आवाज आने लगी। फिर वही दिव्य त्रिशूल हवा में प्रकट हुआ। इस बार उसकी रोशनी पहले से कहीं अधिक तेज थी। उससे निकली नीली किरण सीधे काल भैरव पर पड़ी। काल भैरव दर्द से चीख उठा। ये शक्ति अभी इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? हरनाथ ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। शिव की शक्ति उसी हृदय में प्रकट होती है जो दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार हो। त्रिशूल से निकली रोशनी ने काल भैरव को पीछे धकेल दिया, लेकिन वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसने अंधेरे में जाते हुए कहा, आज तुम बच गए, लेकिन तीसरी परीक्षा में तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर नहीं, अपना सबसे बड़ा मोह छोड़ना होगा। अजय और विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गुफा के फर्श पर एक विशाल त्रिशूल का निशान चमकने लगा। निशान के बीच एक दरार बनी। कर्र, पत्थर हटे और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। हरिनाथ ने मशाल उठाई। त्रिशूल की असली शक्ति नीचे छिपी है। तो चलिए। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे जाते गए उन्हें सैकड़ों आवाजें सुनाई देने लगी। हमें मुक्त करो, हम 100 साल से कैद हैं, काल भैरव को मत जगने देना। विजय रुक गया। बाबा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? हरनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। अजय ने उनकी ओर देखा। आप कुछ छिपा रहे हैं। हरनाथ चुप रहे। कुछ पल बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, एक सच मैंने तुम दोनों से छिपाया है। अजय और विजय दोनों उनकी ओर देखने लगे। हरिनाथ की आंखों में चिंता थी। काल भैरव को हराने के लिए सिर्फ त्रिशूल काफी नहीं होगा। तो और क्या चाहिए? हरनाथ ने नीचे अंधेरे की ओर देखते हुए कहा, एक ऐसी आत्मा जो 100 वर्षों से काल भैरव के सबसे करीब कैद है। कौन? हरिनाथ ने उत्तर देने से पहले लंबी सांस ली। मेरी छोटी बहन गौरी। अचानक नीचे से एक महिला की आवाज आई। भैया। हरिनाथ का चेहरा बदल गया। तीनों ने नीचे देखा। फिर एक स्त्री की आकृति
धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे दिखाई दी। इतने वर्षों बाद तुम मुझे लेने आए हो? हरनाथ की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन गौरी के पीछे एक विशाल काली परछाई खड़ी थी। काल भैरव, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। मुझे पता है, लेकिन तुम अकेले मुझे मुक्त नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? गौरी ने अजय की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक गहरी चमक पैदा हुई। तुम्हें तीसरी परीक्षा देनी होगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उसी क्षण उनके हाथों के बीच से सुनहरी रोशनी निकली। काल भैरव अचानक पीछे हट गया। सच्ची मित्रता से तुमने लोगों को भय और स्वार्थ से बांधकर शक्ति हासिल की थी, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के लिए त्याग चुना है। दिव्य त्रिशूल अचानक हवा में प्रकट हुआ। वो धीरे धीरे अजय और विजय के सामने आकर रुक गया, लेकिन त्रिशूल के चारों ओर काली ऊर्जा लिपटी हुई थी। अब आखिरी कदम बाकी है, दोनों मिलकर इसे उठाओ। अजय और विजय ने त्रिशूल के सामने हाथ जोड़ लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अचानक गुफा में हजारों घंटियां बजने लगी। त्रिशूल से तेज प्रकाश निकला। काल भैरव दर्द से चीख उठा। काल भैरव ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उसने काली ऊर्जा का तूफान पैदा कर दिया। काल भैरव की काली शक्ति त्रिशूल से टकराई। कुछ पल तक दोनों शक्तियां एक दूसरे से भिड़ती रहीं। त्रिशूल से निकली अंतिम किरण काल भैरव को छू गई। उसका काला शरीर राख में बदलने लगा। उसकी चीख धीरे धीरे कमजोर होती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। काल भैरव का अंत हो चुका था। गुफा में अचानक सैकड़ों रोशनियां दिखाई देने लगीं। वे उन आत्माओं की थीं जो 100 वर्षों से कैद थीं। एक एक करके वे ऊपर उठने लगीं। गौरी भी उनके बीच खड़ी थी। हरिनाथ ने अपनी बहन को देखा। गौरी। गौरी मुस्कुराई। भैया, अब मुझे जाने दो। हरिनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? जब भी इस मंदिर में घंटी बजेगी, समझना मैं यहीं हूं। वो धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और बाकी सभी आत्माओं के साथ आकाश की ओर चली गई। गुफा की छत के ऊपर से अचानक प्रकाश आने लगा। अंधेरी अमावस्या की रात खत्म हो रही थी। दूर पूर्व दिशा में सुबह की पहली किरण दिखाई दी। अजय, विजय और हरिनाथ गुफा से बाहर आए। क्या सच में सब खत्म हो गया? हरनाथ मुस्कुराए। काल भैरव का अंत हो गया, लेकिन उसकी कहानी तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि अंधकार कितना भी पुराना क्यों ना हो, सत्य और साहस की रोशनी उससे ज्यादा शक्तिशाली होती है। चौस्त, अब कालापुर वापस चलते हैं।